आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बातें बताने जा रहा हूँ। हमारा जीवन अच्छे मार्ग पर किस कारण से चलता है और बुरे मार्ग पर किस कारण से चलता है, यदि हम उस कारण को समझ लें तो हमें हमारा जीवन को उन्नति की ओर ले जाने में बहुत सहायता मिल जाती है। मनुष्य अपने जीवन में पाप क्यों करता है? मैंने कहा था आपको एक कहानी भी सुनाएंगे, पाप का बाप कौन है। इस विषय पर एक कहानी सुनाता हूँ। पाप का बाप कौन है, आप में से कोई बता सकता है? सुनिए, पाप का बाप क्या है। एक कहानी सुनाता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। एक ब्राह्मण थे, विद्वान थे, जो बचपन से काशी चले गए थे पढ़ने। 12 वर्षों तक उन्होंने वहाँ पर अध्ययन किया, खूब ज्ञान अर्जित किया। ज्ञान अर्जित करने के पश्चात वे अपने गांव को लौटे। युवा अवस्था में थे, उनका विवाह कर दिया। विवाह हुआ, विवाह के पहले दिन ही पत्नी भी विदुषी थी। पत्नी ने पति से पूछा कि आप तो काशी जाकर के आए हैं, 12 वर्षों तक आपने अध्ययन किया है, ज्ञान प्राप्त किया है, आपके पास तो सारे प्रश्नों के उत्तर होंगे। बोले कि हाँ, मेरे पास लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर है, मैं सब कुछ जान चुका हूँ। पत्नी ने पूछा कि मेरे मन में एक प्रश्न हमेशा से बना रहा, वो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। पति ने कहा कि अवश्य पूछो। पत्नी ने पूछा कि मनुष्य संसार में पाप क्यों करता है और ये पाप का बाप कौन है? ये प्रश्न पत्नी ने पूछा। पति का सिर चकरा गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का भी कोई प्रश्न हो सकता है कि पाप का बाप कौन है। उसने काफ़ी विचार किया। उत्तर न मिलने पर उसने ये कहा कि मैं कल प्रातः ही वापस काशी जाऊंगा और वहाँ के बड़े बड़े विद्वानों से मिल करके इस प्रश्न का समाधान करके लाऊंगा। तब तक मैं वापस घर की तरफ नहीं आऊँगा जब तक मैं इसका उत्तर न ढूंढ लेता। ऐसा कह करके वो चल दिया। पैदल पैदल अपने काशी की ओर पैदल पैदल जा रहा था। शाम हो गई, एक गांव आया, वहाँ पर शाम हो गई। उसने सोचा कि रात्रि विश्राम यहीं मंदिर में कर लेते हैं इस गांव के। वहाँ पर वो मंदिर के पास विश्राम करने के लिए ठहरा। वहीं पास में एक गणिका रहती थी, एक वेश्या रहती थी। पास में एक मकान था थोड़ी दूर पर। उस वेश्या ने देखा कि कोई ब्राह्मण आया हुआ है और वह भूखा होगा। उसने सोचा कि अपन तो जीवन भर पाप कमाते, कभी कभी पुण्य कमाने का मौका मिलता है, कोई अतिथि आए तो उसे भोजन करा देना चाहिए। यह सोच करके वह उस ब्राह्मण के पास जाती है, उस विद्वान के पास जाती है और कहती है कि ब्रह्मदेव, आप कहीं दूर से चले हुए आ रहे प्रतीत होते हैं, आपको कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने प्रश्न किया। तो ब्राह्मण विद्वान ने कहा कि देवी, मैं फलाने नगर का वासी हूँ और मैं काशी जा रहा हूँ। मैंने काशी में काफ़ी विद्या प्राप्त की, लेकिन जब मैं घर पहुँचा तो मेरी पत्नी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा, उसका उत्तर मैं खोजने के लिए वहाँ जा रहा हूँ, काशी। तो वेश्या ने सोचा कि इतना कठिन प्रश्न कैसा हो सकता, अपन भी तो जाने। उनने पूछा कि महात्मन, यदि आप मुझे वो प्रश्न बताए तो हो सकता है कि मैं उसका उत्तर दे सकूं, क्योंकि एक स्त्री के मन को दूसरी स्त्री आसानी से समझ सकती है। उसने वह प्रश्न उससे पूछा। तो ब्राह्मण ने उसको वो प्रश्न बता दिया, उस विद्वान ने वो प्रश्न बता दिया। उसने कहा, बस इतना सा प्रश्न? बोले कि हाँ, इतना सा। इसका उत्तर तो मैं ही दे सकती हूँ। बोले, आप दे सकती हो? तो फिर आप दीजिए, क्योंकि मुझे वापस वहाँ नहीं जाना पड़ेगा काशी। अगर यहीं पे उत्तर मिल जाता तो मैं इसका उत्तर जा कर के अपनी पत्नी को सुना दूंगा। यह सोच करके वह उसे प्रश्न बता देता है। वह वेश्या कहती है कि महात्मन, इसका उत्तर तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरे घर चलना होगा। तो आपके घर? तब उसको पता चला कि ये तो वेश्या है और वेश्या का घर है। तो उसने कहा, अरे तुम्हारे घर पे मैं कैसे चल सकता हूँ, मैं चल ही नहीं सकता। बोले, महात्मन, मेरा आपसे एक निवेदन है। आप भूखे हैं, मैं आपको भोजन कराना चाहती हूँ,
आप मेरे घर पे भोजन कर लो। बोले तेरे घर पे भोजन कर लूँ मैं? ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा एक नियम है, अगर मैं किसी को भोजन कराती हूँ तो उसको मैं 500 स्वर्ण मुद्राएं देती हूँ। 500 स्वर्ण मुद्राएं जो मेरे घर पे विद्वान आते हैं, भोजन करते हैं, उनको मैं देती हूँ, तो उससे आप वंचित रह जाएंगे, मेरा ऐसा निवेदन था। जब 500 स्वर्ण मुद्रा का नाम सुना तो उस विद्वान के मन में लालच आ गया। उसने कहा 500 स्वर्ण मुद्रा मिलेगी, मुझे तो कथा किससे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरा तो बहुत बढ़िया घर बन जाएगा, अपनी पत्नी को भी खुश रख सकूँगा, सब व्यवस्थित हो जाएगा। जब 500 स्वर्ण मुद्रा का नाम सुना तो उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कह कर के वो उसके घर पे चला जाता है और वो भोजन लेकर के आती है, रखती है। अब वो कहती है कि महात्मन आप भोजन तो कर रहे हैं, मेरी इच्छा है कि आपको जो है मैं अपने हाथों से परोस दूं। बोले तुम्हारे हाथों से? तुम्हारे हाथों से मैं भोजन नहीं परोसूंगा, मैं अपने हाथों से ले लूँगा। तो बोला अगर मेरे हाथों से मैं भोजन परोसूंगी तो आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। जब 1000 स्वर्ण मुद्रा का नाम सुना तो विद्वान ने सोचा कि ठीक है, फिर आप परोस दो, आपके हाथ से परोस दो। तो उसने वो भोजन परोस दिया। उसने मन ही मन गणना कर ली कि 500 और 1000 1500 स्वर्ण मुद्राएं अपने को मिल चुकी है। इतना कह करके वह भोजन करने वाला था तो उस गणिका ने, उस वेश्या ने फिर से कहा कि महात्मन अगर आप मेरे हाथ से भोजन कर लें तो मैं आपको 2000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी, 2000 और दूंगी अतिरिक्त। तो उस विद्वान के मन में और लालच बढ़ गया। उसने सोचा 1500 तो ये और 2000 वो 3500 स्वर्ण मुद्राएं पूरे ज़िंदगी भर मैं कमाऊंगा तो नहीं कमा सकता, इतने से में क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ कौन देख रहा है कि किसके हाथ से भोजन किया। यह सोच करके उसने कहा कि ठीक है देवी, फिर आप अपने हाथ से ही ये मुझे भोजन करवा दो। अब उस वेश्या ने एक निवाला उठाया और उस ब्राह्मण के मुंह में वो देने गई। उस विद्वान ने अपना मुंह खोला, वो निवाला तो उसने अलग पटक दिया और खींच कर एक गाल पर चांटा मारा। उसका उस चमक गया और सोचा क्या बात है, मुझे चांटा क्यों मारा? तो बोले तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं मिला? तुमने पूछा था पाप का बाप क्या है? पाप का बाप है लालच, लोभ, जो तुम्हारे मन में जाग गया और तुमने बिना विचारे पाप पर पाप किए जा रहे हो। पराई स्त्री के हाथ से भोजन करना, पराई स्त्री के हाथ को छूना, ये सारे पाप दुष्कर्म है। और जब तुम कह रहे थे कि मैं तो तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं करूँगा, वो भी तुमने प्रवेश किया लालच के कारण। मेरे हाथ से भोजन भी करना स्वीकार कर लिया और लालच बढ़ा देती तो तुम और कुछ भी कर्म करने के लिए तैयार हो जाते। इसलिए बड़े से बड़े पाप का कारण अगर कोई है तो ये लालच है। उस विद्वान ब्राह्मण की आंखें खुल गई और उसने वहीं से उससे क्षमा प्रार्थना की और वहीं से अपने घर लौट गया और अपनी पत्नी को जाकर के उत्तर बताया कि पाप का बाप अगर कोई है तो लालच है। यदि हमारे मन में लोभ आ जाए, लालच आ जाए, तो हम कभी भी अच्छे कर्म नहीं करेंगे, हम बुरे कर्म करने के लिए प्रवृत्त हो जाएंगे। कैसे भी करके हम पैसा कमाना, लूटना, ये भाव हमारे मन में उड़ जाएंगे, क्योंकि लालच एक ऐसी बुरी बला है। कहते हैं ना, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। एक गुड़ की भेली पर एक मक्खी जाकर बैठ गई। मक्खी जाकर के उस पर बैठ जाती, उसको खाती, उसको लालच आ गया उसको खाने का, फिर जाकर बैठ गई। एक बार दो बार तो उड़ गई, फिर आकर के बैठ गई, लालच उसको उसका गुड़ खाने का हो गया। उसने सोचा और खाते, और जाकर के वो बैठ गई और उसके पैर उस गुड़ की भेली में फंस गए। अब वो पैर उसमें फंस गए, अब वो फंसी फंसी उस पर लटकी रही और सिर धुनती रही कि मैंने कितना क्या लालच किया, इसी में फंस के रह गए और वहीं पर उसके प्राण निकल जाते हैं। तो देखो मेरे मित्रों, जीवन में कभी लालच मत करो। धन कमाना बुरी बात नहीं है, धन कमाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन धन का सदुपयोग करना और अच्छी बात है। ईमानदारी से किया कमाया हुआ धन हमेशा अक्षय रहता है, नष्ट नहीं होता है, वो अच्छी जगह लगता रहता है। लेकिन बेईमानी से किया हुआ धन, मनु महाराज कहते हैं कि 10 वर्ष तक तो बढ़ता है और 10 वर्ष के साथ समूल नाश कर देता है, वह बेईमानी से कमाया हुआ धन। इसलिए अपने जीवन में सदाचार से, ईमानदारी से धन कमाओ और उसका सदुपयोग करो, अपने घर परिवार का पालन करो, अपने जीवन की उन्नति में उसको लगाओ और जितना हो सके अच्छे कार्यों में उसका दान करो। तो ये आज की मेरी इस बात का आपको
भगवान करे कि आपको इसका फल मिले और आप इस कथा से अपने जीवन में लालच के, लोभ के, इस पाप से, जो लोभ करने से जो हमारा जीवन खराब होता है उससे बच सकें, अपने जीवन में सद्कार्यों की ओर बढ़ें, नियमित योग करें और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। ऋषि दयानंद के मार्ग पर अपने जीवन को बढ़ाते हुए सदा सर्वदा ईश्वर की भक्ति में मग्न होते हुए शुभ कर्म करते रहें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।